देखिए, जिस तरीके से पैटर्न आपने को मैंने समझाया था, उसी तरीके से हमारे पास लॉन्च के अंदर एक और चीज़ होती है जिसका नाम है यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी। ठीक है, ये यूनिक सेलिंग पॉइंट जो होता है, ये बेसिकली जो बड़े ब्रांड्स लॉन्च हो रहे होते हैं, जिनकी ब्रांड बिल्डिंग्स हो रही होती हैं, या जो समझें कि अच्छे खासे बजट के साथ प्राइवेट लेबल लॉन्च कर रहे होते हैं, ये उनके लिए नीड होता है। और जब तक आप फिजिकल बिजनेस करें या ऑनलाइन बिजनेस करें, आपके पास आपके बिजनेस में यूएसपी नहीं है, तो वो बिजनेस कामयाब होने के चांस समझें कि 10-20% ही हैं कि वो कामयाब हो जाए। 70 से 80% चांस यही हैं कि वो उस मार्केट में जो दूसरे सेलर हैं उनके बराबर तो आप चल सकते हैं, पर आप उनसे आगे नहीं निकल सकते हैं, आप उनसे ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं ले सकते हैं जब तक आपके पास यूएसपी ऐड नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली जो है वो गोरों के टेक्निक्स हैं, वहाँ चलती हैं। हमारे पास पाकिस्तान में तो कॉपी पेस्ट चलता है कि वो उसने एक कारोबार खोल लिया है तो मैं भी ये बिजनेस ओन कर लूँ, या वो ये चीज़ सेल आउट कर रहा है तो मैं भी सेल आउट कर लूँ। और सेम इसी तरीके से आप प्राइवेट लेवल में आपने प्रोडक्ट हंटिंग करी है, आपने कॉम्पिटिटर को देखा है कि वो स्काल्प मसाजर सेल कर रहा है, आपने भी जाके स्काल्प मसाजर सेल करना शुरू कर दिया जो वो बेच रहा है वो। ठीक है, इसको कहते हैं कॉपी पेस्ट बिजनेस है। आप उसका कॉपी कर रहे हैं और आप वहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं। ठीक, आपकी कामयाबी के चांस तब ज़्यादा हैं और कामयाब आप तब होंगे जब आपके प्रोडक्ट के अंदर या आपके बिजनेस के अंदर यूएसपी मौजूद होगा, यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा। अच्छा, ये सिर्फ बिजनेस के अंदर ही अप्लाई नहीं होता है, ये आपकी स्किल के सेलिंग आउट में भी अप्लाई होता है। जब आप ये वर्किंग सीख लेंगे और अपना क्लाइंट मार्केट में फाइंड करने जाएंगे, तो उस टाइम भी आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट की नीड है। किसी भी चीज़ को, स्किल को सेल करें, आप अपने हुनर को बेचें, या फिर आप जो है वो बिजनेस करें, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, जब तक आप यूनिक सेलिंग पॉइंट ऐड नहीं करेंगे तो आपकी वो चीज़ सेल आउट नहीं होगी। अच्छा, अब यूनिक सेलिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है, सही है, और कितनी टाइप्स होती हैं? बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट की। और ये यूनिक सेलिंग पॉइंट कहते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर या प्रोडक्ट के साथ किसी चीज़ को ऐड कर दें। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ किसी चीज़ को ऐड करने से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर आप ये एग्जांपल ले लें कि माउस सेल आउट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, इस माउस को सेल आउट कर रहे हैं, सारे सेलर यहाँ पर बैठे हुए हैं जो माउस सेल आउट कर रहे हैं। ठीक, आपने ऐसा क्या इसके अंदर ऐड करना है कि जो प्राइस के ऊपर भी इशू ना आए। मिसाल के तौर पर प्राइस सारे यहाँ पर सेलर दे रहे हैं, $10 दे रहे हैं माउस के, 20 सेलर बैठे हैं, 20 के 20 सेलर $10 प्राइस दे रहे हैं। अब आपने करना ये है कि आपने उस 20 सेलर्स के अंदर कुछ नया करना है कि आपकी प्राइस भी $10 ही रहे, पर आपके पास ऑर्डर ज़्यादा है। तो आप कहते हैं कि मैं इसके साथ कोई ऐसी चीज़ ऐड कर देता हूँ कि मुझे ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आए, थोड़ी सी कॉस्ट आए, पर मेरे माउस के साथ ये चीज़ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, जिसकी बिना पर उन 20 सेलर्स में से, उन 20 सेलर्स में से, 40 सेलर्स में से आपका ऑर्डर रेशो उन सबसे ज़्यादा हो। तो इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आप जी, बताओ क्या चीज़ ऐड कर सकते हो इसके साथ? वायर, हाँ वायर, चार्जर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आप माउस पैड होता है। माउस पैड, आप बताएं। ये दो ही चीज़ें इसके साथ ऐड हो सकती हैं बेसिकली, तो वायर और माउस पैड। ठीक है, अब वायर में भी इतनी कॉस्ट नहीं आएगी और माउस पैड में भी कॉस्ट नहीं आने वाली, बट माउस पैड का जो साइज होगा वो थोड़ा सा अवर होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। पर वायर जो होगी वो इसकी बिल्कुल छोटी सी वायर होती है, इतनी सी वायर होती है, तो एक तो उसका कोई इतना वेट नहीं है, और दूसरा उसकी इतनी कोई कॉस्ट भी नहीं आएगी, सेंट्स में कॉस्ट आएगी, और साइज के अंदर भी वो इसके अंदर एडजस्टेबल होगी। तो आपने वायर ऐड कर दी है, दूसरे सेलर्स वायर्स नहीं दे रहे थे, आपने उसके साथ वायर ऐड कर दी। ठीक है, अब 20 सेलर बैठे हुए हैं, आप खुद भी मार्केट में जाएंगे तो अगर सारे प्रोडक्ट दे रहे हैं, कोई बंदा उसके साथ कुछ न्यू ऐड करके दे रहा है, कोई न्यू एडिशन उसने कर दिया है, तो आप रिकमेंड करेंगे और उससे खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वो यूनिक सेलिंग पॉइंट ऐड कर रहा होता है। ठीक है, दूसरी टाइप क्या होती है यूनिक सेलिंग पॉइंट की? दूसरी टाइप बेसिकली ऐसे होती है कि माउस पे एग्जांपल करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये माउस है। अब इस माउस के अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा आपको कि इस माउस के अंदर ऐसा क्या किया जाए
कि इस माउस की जो यूज़र्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रोडक्ट यूज़ करते हुए, या इसके अंदर कुछ हम न्यू एडिशन कर सकते हैं कि जिससे और ईज़ी हो जाएगा इसको यूज़ करना। तो आप उसके ऊपर काम करते हैं और इस चीज़ को फाइंड करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और इसका अब न्यू एडिशन प्रोडक्ट में कैसे है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो सेकंड टाइप है, आप देख रहे हैं कि जब मैं माउस चला रहा हूँ तो मेरी ये फिंगर इधर है, ये 2 फिंगर्स हैं, जबकि ये फिंगर इस तरह यहाँ चल रही है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ एक माउस था, आप लोगों के पास माउस है किसी के पास? किसी के पास नहीं है? हाँ, लीजिए आपका माउस ये तैयार कैसे। तो मैं चाह रहा हूँ ये। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट की डेवलपमेंट पे उन्होंने काम किया। यहाँ ये फिंगर आ गई, यहाँ ये फिंगर आ गई। अब ये फिंगर इस जगह पर आके और ये फिंगर इस जगह पर आ गई। अब मेरी फिंगर जो है वो बेसिकली घूम रही नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि वो यहाँ पर देखें तो आप ये बिल्कुल इजी हुई भी है, ये सारी जगह पर चल रही है। पर यहाँ पर आने के बाद अब ये माउस को पूरा मैंने हैंग किया हुआ है और अब ये फिंगर इस जगह पर अटक गई है आपकी, ये जो इन्होंने बनाया हुआ एरिया, और ये वाली फिंगर इस जगह पे अटक गई। अब मैं माउस इजीली चला सकता हूँ। ये बेसिकली उन्होंने प्रोडक्ट पे काम किया है, उन्होंने इसके इश्यूज फाइंड किए हैं और उन्होंने जो भी थे इनके सेलर, उन्हें जो भी इश्यूज मिले उनमें ये इशू उनको रिकमेंड होगा, तो उन्होंने क्या किया है कि इसको इस तरीके से सेट कर दिया। उन्होंने कोशिश की है इस चीज़ को भी देखें कि साइज इंक्रीज करने की, ताकि सेलर का जो हाथ है वो भी यहाँ से नीचे ना लगे। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा पूरा हाथ लग रहा है और ये फिंगर जो है ये वैसे ही आगे पीछे चल रही हैं, इनका कोई जो है वो नहीं आ रहा है। पर यहाँ पर उनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की वजह से इतना ज़्यादा आसानी होती है। तो ये एडिशन जो होती हैं ये यूनिक सेलिंग पॉइंट के अंदर ही आती हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। ये सेकंड टाइप होती है यूनिक सेलिंग पॉइंट की, ठीक है। समझ में आ गई हैं दोनों चीज़ें? अच्छा, अब यूनिक सेलिंग पॉइंट निकालने कैसे हैं? ये डिज़ाइन जो यूनिक सेलिंग पॉइंट का आता है ये कैसे निकालना है, और दूसरा न्यू एडिशन आपने कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन है ना, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं इसके साथ ये प्रोडक्ट दे दूँ। तो बेसिकली इसका आसान सा हल है कि कोई भी प्रोडक्ट जो आप मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं, आपने फाइंड करना है कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले किस चीज़ का यूज़ किया जाता है और उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप समझें कि पेन है, एक समझिए ये बुक है, हम मार्केट में बुक सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने आइडिया लगाना है जो सेलर बुक ले रहा है हमसे, वो यकीनन इसके बाद क्या करेगा, इसके ऊपर डायरी लिखेगा, कुछ भी उसने लिखना है अपने, तो उसके लिए उसको रिक्वायरमेंट होगी उसके पेन की। तो हमने साथ बुक के साथ एडिशन कर दिया पेन, कॉस्ट भी नहीं आई है और वो पेन उसकी एडिशन के अंदर आ गया है। यूनिक सेलिंग पॉइंट हो गया कि हम मार्केट में एक अच्छा सा आपने पेन ऐड कर दिया है, 5 to 7 सेंट्स का पेन होगा और वो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट भी बन गया, आपका ऑर्डर रेशो भी साथ आ जाए। अब ये आपको कैसे पता चला कि आपने देखा इस प्रोडक्ट के बाद क्या यूज़ किया जाए, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे कि आप देखेंगे कि उन प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले क्या यूज़ किया जाए। आप बेसिकली ईज़ी वे है इसका ये निकालने का, मैं तो इसी तरीके से निकाल लेता हूँ कि पहले क्या यूज़ करना है और इसके बाद क्या यूज़ करना है, ठीक है। इसमें आपको ईज़िली जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट ऐड करने का वो मिल जाता है, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है आपका डिज़ाइन का, इसके ऊपर बेसिकली आपको काम करना पड़ेगा और काम कितना करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट आपको मार्केट से बाय करना पड़ेगा। बाय करने के बाद इस प्रोडक्ट को बाय करने के बाद इस प्रोडक्ट पे आपको काम ऐसे करना पड़ेगा, उसे यूज़ करना पड़ेगा। जो आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं आप उसे बाय कर लें, एज इट इज़ सेम डिज़ाइन बाय कर लें, मार्केट से दराज से ले लें, ऑनलाइन ले लें और उसे यूज़ करें अपने पास, आम यूज़ में लाएँ उसे। एक दिन में नहीं पता चलेगा, 1 मंथ यूज़ करें, 2 मंथ तक यूज़ करें, उसकी प्रॉब्लम्स को लिखना शुरू कर दें। कोई छोटी सी प्रॉब्लम नज़र आई है, जिस तरीके से जिन्होंने इस प्रोडक्ट को डेवलपमेंट किया उन्होंने 4 to 5 मंथ इस पे काम किया है, इसकी प्रॉब्लम्स को फाइंड किया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स और हम इसके अंदर आसानी, यकीनन ये किसी का आइडिया नहीं होगा, ये भी काम कर रहा है जो माउस यूज़र है, मुझे तो कोई इशू नहीं है, मैं 3 साल हो गए इसे। पर उन्होंने कहा कि और आसानी पैदा कर दी जाए इसमें, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को ऐड कर दी।
तो इसको क्या होता है कि आप बाय करते हैं, हमने बेसिकली ना, मैंने शायद बताया आपको, हमने यूएसए में डॉग का टूथब्रश लॉन्च किया हुआ, ठीक है, जिससे मार्केट में आया था ना, कॉम्पिटिशन का था, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है वहाँ पर। तो उस प्रोडक्ट पे तकरीबन 5 to 6 मंथ लग गए थे सिर्फ डेवलपमेंट पे। उस प्रोडक्ट को लिया जाता था, वहाँ से दूसरा सेलर होता था, वो होते थे बेसिकली स्विट्जरलैंड के, और हम यहाँ से बैठे हुए होते थे। तो प्रोडक्ट गूगल मीटिंग के थ्रू उस प्रोडक्ट पे 2 से 3 घंटे हमारी, वन समझें कि वीक में 3 to 4 टाइम मीटिंग होती थी, और 1 से 2 घंटे 3 घंटे काफ़ी मरतबा 4 4 घंटे हम उस प्रोडक्ट के ऊपर देखते रहते थे प्रॉब्लम्स, इसको किस तरीके से निकालना है। बीच में हम अपने मामला भी कर रहे होते थे, पर वीडियो कॉल पे होते थे वो भी, तो वो फिर अपनी प्रॉब्लम्स दिख रहे होते थे कि इसको इसे हम ऐड कर सकते हैं, ऐसे बस वो यही करते रहे। वो मार्केट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स बाय करते थे, सही है, वो डिज़ाइन बाय करके रख लिया। अब जो दूसरे कॉम्पिटिटर हैं उनका कि इसने ये चीज़ ऐड की हुई है, तो हम उस टूथब्रश के अंदर ऐसा करते हैं कि रबड़ ऐड कर देते हैं, पिक ज़्यादा आसानी हो जाएगी, सही है। डॉग के लिए यूज़ करना है तो उसका साइज़ बड़ा कर देते हैं कि कोई इशू वगैरह ना हो। फिर उसका जो है वो, जो उसके अंदर हेयर्स लगे हुए होते हैं ब्रश के, तो ऐसा करते हैं कि इनके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े ना हो, तो फिर वो ख़राब होने के चांस हैं। फिर इसका मटेरियल क्या करना है, मतलब मल्टीपल चीज़ें उसके अंदर करते रहे करते रहे करते रहे, और हालांकि हमें 5 to 6 मंथ लग गए, उसके बाद जाकर वो एज इट इज़ सारी डिटेल हमारे पास लेखक में आ गई। हमने लिख लिया अपनी कोटेशन में कि हमें ये चीज़ें इसके अंदर करनी है, ये चीज़ें। फिर उसका डिज़ाइन स्ट्रक्चर बनवाया फाइबर से, सेलर से सारी चीज़ें बता के उसने बना के दिया। फिर उसके ज़रिए हमने चाइना में से अपने प्रोडक्ट का मोल्ड बनवा के उसकी इन्वेंटरी रेडी करवाई, ठीक। अब इस प्रोसेस तक पाकिस्तान के अंदर 99% प्राइवेट लेवल का एक्सपर्ट जाता ही नहीं, कॉपी पेस्ट, ठीक है, वहाँ से वो कॉपी करेगा, वहाँ से पेस्ट जाएगा। उन्हें पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कोई चीज़ होती है। और अगर आपके प्रोडक्ट में मैंने बताया है कि ये यूनिक सेलिंग पॉइंट इन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो आप मार्केट में चल रहे होंगे जैसे दूसरे चल रहे हैं, आप आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि आपके पास कुछ नया नहीं है ऑर्डर रेशो लेने के लिए। आपका कोई एक कॉम्पिटिटर भी मार्केट में आ गया जिसने न्यू एडिशंस के अंदर कोई चीज़ बेहतर कर दी, आपका ऑर्डर 20-30% डाउन चला जाएगा। इस तरीके से जब से 3-4 सेलर आएंगे तो आपका ऑर्डर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइंड में रखना है कि प्रोडक्ट के अंदर एडिशन कर लेंगे, ठीक। समझ में आ गए हैं दोनों पॉइंट। अब ये पॉइंट तो आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत आसानी तरीके से बता दिया है कैसे निकलेगा। इसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मेहनत नहीं कर सकते हैं, आप कहते हैं कौन 3 to 4 मंथ लगा, तो बेसिकली जिन्होंने इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर अपनी तालीम कंप्लीट की हुई होती है, एजुकेशन उनकी स्ट्रॉन्ग होती है, इंडिया के हैं कुछ लोग, फाइवर पे मौजूद होते हैं, आप सर्च करेंगे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, तो यूएसए के भी हैं कुछ। इंडिया वाले ज़्यादा इतनी कॉस्ट नहीं लेते हैं, $300 to $400 लेते हैं। तो आप बेसिकली उन्हें वो प्रोडक्ट देंगे, उन्हें ऑर्डर देंगे फाइवर के थ्रू, जो भी उनकी कॉस्ट है, और उनसे डील होगी। वो आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करके बताएंगे कि आपके प्रोडक्ट में आप ये चीज़ों को इसी कर सकते हैं। वो 1 वीक लें, 1 मंथ लें, 2 मंथ लें, वो आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में एजुकेशन ली हुई है, तो वो उन्हें ज़्यादा पता होगा। तो आप बेसिकली अगर खुद इतनी नई जानकारी रखेंगे, खुद इतना आपको नहीं पता हो, तो आप वहाँ उनसे काम अपना करवा सकते हैं। समझ गए? कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? कोई है माइंड में क्वेश्चन? समझ आ गई अभी नहीं चलेगा, ठीक है। अब एक एक प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, और उस प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग पॉइंट डिज़ाइन में भी निकाल लें और इसमें भी निकाल लें, न्यू एडिशन में भी, दोनों चीज़ों में निकाल लें। अपने पास एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, सारे अलग अलग सेलेक्ट कर लेना। उस एक प्रोडक्ट का फिर आप लिख लेना अपने पास कि इसका डिज़ाइन जो है वो उसके लिए ये चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, और इसकी जो प्रोडक्ट के एडिशन है कि कुछ साथ ऐड करना है, उसके लिए हम ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। इसका एक और पॉइंट भी अगर आपको बता दूँ मैं, आपके लिए अगर आसानी हो, क्योंकि इसके अंदर ही ज़्यादा आपकी मेहनत होनी है। इसका हमने जो निकाला था, हमने एक और पॉइंट था जिससे हम निकालते थे प्रॉब्लम्स, वो ये था कि हमारे कॉम्पिटिटर्स के जो नेगेटिव रिव्यूज़ आते थे, हम उन्हें पढ़ते थे। हम उन्हें पढ़ते थे, उनकी शीट्स बनाते थे, जो उन्हें प्रॉब्लम्स आती थी वो नेगेटिव रिव्यूज़ अपने पास शीट में लिखते थे, और उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते थे, और उनकी प्रॉब्लम को कोई एक नाम दे देते थे। ज़्यादातर की प्रॉब्लम आ रही है कि स्लिप हो रहा है हाथ से, ठीक है। एक सेलर के पास 10 रिव्यू हैं, दूसरे के पास 15 हैं, तीसरे के पास 20 हैं, किसी सेलर के पास 5 हैं। तो वो लिखते चले जाते थे कि स्लिप
15 रिव्यू, स्लिप 20, स्लिप 40। तो जब टोटल करते थे तो वहाँ आता था कि टोटल मार्केट में 200 रिव्यूज़ इस चीज़ के मौजूद हैं कि उनके हाथ से स्लिप हो रहा है प्रोडक्ट। तो फिर एग्जैक्ट इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को फाइंड करते हैं। रिव्यूज़ बेसिकली आपको लिस्टिंग में से मिल जाते हैं। अभी तो आसानी हो गई, हमारे टाइम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। 2021 की स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ आपको। तो अभी तो आप इजीली हीलियम के थ्रू भी कर सकते हैं। हीलियम ने ये जो है रिव्यू इनसाइट का एक जो है वो मुतारफ़ करवाया हुआ है अपना। ये लॉगिन करना पड़ेगा, दिखा देता हूँ मैं आपको। वैसे नीचे आ भी रहे होते हैं। हाँ, वो आ रहे होते हैं, उनसे आपकी और मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 1 रेटिंग का रिव्यू। अब इसके पास बेसिकली है, हाँ है। अब यहाँ पर इनके रिव्यूज़ आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो हीलियम ने अपना जो टूल दिया हुआ है उसके अंदर उसने एक आसानी की है। प्रोडक्ट में बेसिकली इतना ही खोलता हूँ। जिस सेलर के सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ हो ना, उससे ऑन कर लीजिएगा। सर आप ये कह रहे थे हमने प्रोडक्ट लॉन्च किए, सर इसकी प्राइस तो बहुत कम है। बहुत कम है प्राइस इसकी, 7, 6, 7 कह रहा हूँ मैं। 5 भी है। ऐसे ही। अच्छा, ये ना अभी ये हीलियम का वो एरर आ रहा है, अभी राबिया को मैसेज करना पड़ेगा, फिर हो ना हो। तो इसके लिए बेसिकली होता ये है कि हीलियम के अंदर जैसे ही आप एक्सरे ऑन करते हैं ना अपना, तो एक्सरे के अंदर एक नीचे ऑप्शन लिखा हुआ होता है जिसका नाम होता है रिव्यू इनसाइट। आप ऑन करेंगे आपको नज़र आ जाएगा। अभी कोड वेरिफिकेशन जाएगा, राबिया पता नहीं होना। अच्छा जी, इसको ऑन करेंगे, रिव्यू इनसाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपके पास ये सारे रिव्यूज़ जो हैं, जो यहाँ पर लास्ट में आ रहे हैं, वो उसमें शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अंदर बेसिकली इसी तरीके से ऑप्शन आ रहा होगा जिस तरीके से यहाँ आ रहा है। आप एक्सरे वाले के नीचे एक्सरे के नीचे लिखा हुआ आएगा रिव्यू इनसाइट 1, 2, 3। सही है, ये मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को, पर अभी वो राबिया अवेलेबल नहीं होगी, वो आफ्टर 2 PM आती है तो मैं लॉगिन करवा लूँगा हीलियम से। ये 1 और 2 रेटिंग वाले आप उधर से एक्सरे में से ना रिव्यू इनसाइट से सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो वहाँ पर वो सारे रिव्यूज़ आ जाएंगे। और वहाँ पर ही ऑप्शन में एनालिसिस के अंदर लिखा हुआ आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ में कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा कोई वर्ड यूज़ हो रहा होगा तो वो उन्होंने लिखा होगा कि ये वर्ड 20 टाइम यूज़ हो रहा है, ये वर्ड 30 टाइम यूज़ हो रहा है, ये वर्ड 40 टाइम यूज़ हो रहा है एक सेलर के पास। तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाता है कि मतलब स्लिप का वर्ड अगर 10 सेलर्स ने यूज़ किया हुआ है तो यकीनन प्रोडक्ट स्लिप हो रहा है। ब्रेकेबल का वर्ड किसी ने यूज़ किया हुआ है तो समझें कि आपका प्रोडक्ट उस तक पहुँच रहा है, ब्रेकेबल पहुँच रहा है, टूट जाता है अगर उसके यूज़ करने के बाद, तो आपको पता चलता है कि मेरे मटेरियल में प्रॉब्लम है, मेरा प्रोडक्ट टूट जाता है। तो ये अब रिव्यू इनसाइट ये तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है। हमारे टाइम पर हमें ऐसे 1 महीना नहीं लगा है। वो एक-एक रिव्यू को निकाल के लिख रहे थे हम, रिव्यू इनसाइट का ऑप्शन सिस्टम नहीं था और जो था वो किसी काम का नहीं था। तो एक-एक रिव्यू लिख के उसमें से प्रॉब्लम फाइंड करनी होती है। तो ये तो अभी आसानी है, आप इसके जो है वैसे कर सकते हैं रिव्यू इनसाइट का, और यहाँ से भी आपको इसकी बेसिकली आइडिया मिल जाता है मेरे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या काम करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है माइंड में? आप कहते हैं इसकी प्राइस कम है? इसकी प्राइस कम है, सही कह रहे हैं। इसकी प्राइस है, इसकी तो ज़्यादा है। एवरेज मार्केट प्राइस तकरीबन 5 to 6 पाउंड है इसकी ना, पर जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो फिर आप इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेल्स आते हैं, ऑर्डर रेशो न्यू सेलर्स का तो सेंट में ही आ रहा है, नहीं आ रहा, सेंट्स में, पाउंड्स में आ रहा है जी। सर मतलब आपने कहा कि जो सबसे ज़्यादा जिसके रिव्यूज़ होंगे वो हमें देखना है, तो मतलब हम कितने उनको ब्रांड को देखें? आप देखें तकरीबन जितने मार्केट में, क्योंकि अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करना है तो 50 है तो 50 देखने पड़ेंगे, एक नहीं देखना। वो पाउंड्स में इसलिए आ रहा है कि प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइस 1 पाउंड है, सेलिंग प्राइस अराउंड 6 to 7 पाउंड है, एफपीए कॉस्ट 2 पाउंड है,
बैकएंड पे फिर भी 3 to 4 पाउंड अराउंड बच जाते हैं पर पीस। और ऑर्डर रेशियो ज़्यादा है, वैसे प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी नहीं है, आप लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं, क्योंकि वो रेटिंग इसकी बिल्कुल ही समझें कि 10 सेलर बाय करते हैं तो 10 के रिव्यू यही है कि प्रोडक्ट काम का नहीं है। पर हम रेटिंग की मैनेजमेंट करके चल रहे हैं, हम फेक रिव्यूज़ करवा रहे हैं, जिससे रेटिंग को बरकरार करने की कोशिश करके प्रॉफिट सिर्फ जनरेट कर रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं। हम फेक रिव्यूज कहाँ से बाय करते हैं? फेक रिव्यूज़ बेसिकली बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो उनके पास सेलर्स मौजूद होते हैं, ग्रुप्स होते हैं उनके प्रॉक्सी मार्केटिंग के, 400 500 600 लोग उनके ग्रुप्स में होते हैं। एट अ टाइम कोई भी प्रोडक्ट डालते हैं, वो जितने रिव्यूज़ चाहिए वहाँ से लेते सर एक चीज़ और हमें समझ में नहीं आती, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें कीवर्ड नहीं मिल रहा होता, फिर आपने कहा कि जो टॉप पे होगा वो कीवर्ड होगा, जैसे एक्सेल करने के बाद। हैं। एक्सेल करने के बाद जिसका सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा वो मेन कीवर्ड होता है। लेकिन वो तो वो चीज़ ही नहीं होती अक्सर जो हम चाह रहे होते हैं। जो आप चाह रहे हैं तो समझें कि वो किसी उस ही कीवर्ड के किसी पेज पे वो शो हो रही है, उसका वो रेलिवेंट कीवर्ड, उसका कोई रेलिवेंट कीवर्ड है ही नहीं, जो आपने चीज़ ऑन की है। जैसे आपने उस दिन मुझे कहा था कि वो स्टोरेज बैग था, बैक लेकिन उसके हमने बहुत सारे मतलब कीवर्ड्स निकाल के सर्च करा पर वो चीज़ नहीं आ रही थी जो सिर्फ जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो बेसिकली स्टोरेज बैग की ही कैटेगरी है, वो स्टोरेज बैग की एक कैटेगरी है, जो उसी स्टोरेज बैग के कीवर्ड के ऊपर कोई तो सेकंड या थर्ड पेज पे कहीं शो हो रहा हो, तो इसलिए वो उसका मेन कीवर्ड वो शो करवा रहा है। मेन कीवर्ड से मुराद ये होती है कि आप समझें कि वो कीवर्ड जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम उस प्रोडक्ट का है। अब माउस सेल हो रहा है ना, अब आप समझें कि डिज़ाइन भले कोई भी हो माउस का, इलेक्ट्रिकल हो या फिर वो वायर वाला माउस हो, पर वो कीवर्ड भी शो होगा किस पे, माउस पे ही होगा। सही है, माउस कीवर्ड आप सर्च करेंगे वायर वाला भी आ रहा होगा और इलेक्ट्रिकल भी आ रहा होगा। अब इलेक्ट्रिकल हो सकता है कम सेल हो रहा हो, तो इसलिए वो उसने सेकंड थर्ड पेज पे डाल दिया है, तो वो उसका कीवर्ड कोई नहीं आ रहा है टॉप में। पर वायर वाला ज़्यादा सेल हो रहा है इसलिए वो टॉप पर आ रहा है। तो फिर हम कौन सा सर्च करें वो आपके select सिलेक्शन कौन सा में करें? वही आएगा जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है। सेगमेंटेशन हम बनाते हैं बेसिकली, आगे चल के आप शीट बनाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि सेगमेंटेशन आपको बताएगी कि आपने किसे सिलेक्ट करना है, मटेरियल कौन सा होना चाहिए आपका, आपके जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है वो कौन सा होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, सेलर किसको आप जो है वो फेस करेंगे और किससे कंपटीशन करेंगे, कॉम्पिटिटर कौन है आपका मार्केट के अंदर, प्रोडक्ट का वेट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट के साइजेस क्या होने चाहिए, मटेरियल टाइप क्या होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सेगमेंटेशन आपको बताएगी। सेगमेंटेशन शीट्स वगैरह में स्टार्ट करेंगे कुछ डेज तक, अभी बेसिक चीज़ें कवर कर रहे हैं, इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट कर लेंगे शीट्स के ऊपर काम। ठीक है, ओके। लिस्टिंग बेसिकली कर लें और फिर एक एक प्रोडक्ट का ना कल करने है आपके पास, करते हैं कल, आप इसी के ऊपर काम कीजिएगा, यूनिक सेलिंग पॉइंट निकालिए।
सर आपने रिकॉर्डिंग ऑफ करने का कहा था। अब करता हूँ, मैंने नहीं की।